नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है, और वो भी तर्क तथा विज्ञान की कसौटी पर। तर्क और विज्ञान के आधार पर ही किसी चीज का मूल्यांकन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अंतर्गत हम लोग इसमें कई श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं। आज की जो श्रृंखला है वह भारत के एक पर्व नाग पंचमी, उसके क्या तर्क है, उसके पीछे की क्या मान्यता है, क्या सोच है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जो है वह बात करते हैं नाग पंचमी की। तो देखिए, नाग पंचमी तो निश्चित है कि हिंदू धर्म के अंदर मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और हिंदू कैलेंडर, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी मार्च, इसी प्रकार हिंदू कैलेंडर भी जो है वह होता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण। तो उसी के श्रावण मास में, जिसे पॉपुलरली हम लोग सावन मास कहते हैं, तो सावन मास या श्रावण मास के शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। अब श्रावण मास से वह क्या है, तो भगवान शिव का मास माना जाता है। इन भगवान शिव की आराधना जो है वह की जाती है श्रावण मास में। और नाग देवता भगवान शिव के गले के हार हैं। तो भगवान शिव के गले का हार क्यों है, तो दरअसल समुद्र मंथन के पश्चात जो विष निकला था, तो पहले ही उसमें शर्त हो गई थी कि विष का पान जो है वह करने के पश्चात ही अमृत निकलेगा। लेकिन अब इस विष को क्या करें, तो उस विष को भगवान शिव ने जो है वह ग्रहण किया था और उसे जो है वह अपने गले में जो है वह स्टोर करके रख लिया। इसीलिए भगवान शिव नीलकंठ जो है वह कहलाते हैं। और इसी कारण जो है वह सांकेतिक रूप से भगवान शिव के गले में जो है वह सर्प को दिखाया जाता है, जिससे जो है वह एहसास हो कि भगवान शिव के गले में एक विष है। क्योंकि सर्प को हम लोग विषैले जीव के रूप में देखते हैं। अब देखिए, यही नाग पंचमी जो है वह का एक त्योहार है जिसमें शिव की पूजा भी होती है और जो है वह सर्प की भी पूजा होती है। यहाँ सर्प की पूजा हो रही है, उसमें दूध वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं। तो किसी ईश्वर को या भगवान को क्यों दूध चढ़ाए जाते हैं या अन्य सामग्री क्यों चढ़ाई जाती है, इस पर हमने जो है वह एक वीडियो पहले से बना रखा है। जो रुचि रखते हैं वो इंडियन रिचुअल्स में जो है वह इसको जाकर ढूंढ सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। उसको भी तर्क एवं विज्ञान की कसौटी से ही खरा उतरने का प्रयास किया गया है। तो भगवान शिव हैं, भगवान शिव जो नीलकंठ, और नीलकंठ के गले में जो है वह सर्प। अब देखिए क्या है, नाग पंचमी को हम लोग किस रूप में देखें, तो दरअसल क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर प्रकृति के तत्वों की पूजा हमेशा से होती आई है। सिंधु सभ्यता के कालों से, सिंधु सभ्यता का काल यानी आज से 4500 साल पहले, तो 4500 साल पहले से तो हम लोगों के पास पुरातात्विक प्रमाण है कि ये पूजा जो है वह होती आई है। और ऐसी पूजा जो है वह हम लोग जो है वह देख सकते हैं आज के समय में भी मौजूद है, जिसमें पीपल पूजा है, कोयल पूजा है, बरगद पूजा है, या फिर जो है वह आंवला की पूजा है, नाग की पूजा है, गौ की पूजा है। इस प्रकार के जो है वह तमाम जो है वह हम लोग देख सकते हैं जो पूजा जो है वह अर्चना होती है। और इस पूजा अर्चना को, नाग पंचमी को भी जो है वह हम लोग इसी प्रकृति के पूजा के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी प्रकृति की जो पूजा है उसी नाग पंचमी को जोड़कर जो है वह रखा जाना चाहिए। अब देखिए क्या है, श्रावण मास, अब श्रावण मास में ही पूजा जो है वह जो होती है नाग पंचमी की। अब हम लोग इसके तर्क को जो है वह ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, श्रावण मास से है वह क्या है, तो ये एक खरीफ की फसल यानी चावल की फसल का जो है वह मास है। इस समय चावल जो है वह लगा दिए जाते हैं। और श्रावण मास से वह क्या है कि ये एक मॉनसून का काल भी है, क्योंकि नॉर्मली श्रावण मास जुलाई और अगस्त में ही होते हैं, जो कि घनघोर जो है वह वर्षा का काल होता है। और इस समय तक खेत पूरे भर जाते हैं पानी से। तो जब खेत भर जाते हैं पानी से, तो सर्प जो है वह दरअसल बिलों में रहने वाले जीव हैं, यानी बिलकारी जीव हैं। तो जब बिलों में रहने वाले जीव हैं और खेतों में जो है वह पानी भर गया है, तो उनके जो है वह बिल भी भर गए। तो जब बिल भर गए तो सारे के सारे सर्प जो है या बिल में रहने वाले जीव जितने भी होते हैं वो सब के सब सरफेस पे आ जाते हैं, सब बाहर सतह पर आ जाते हैं। तो खेतों में जो है वह अब सर्प मंडरा रहे हैं, और खेतों की पगडंडियों पर जहां भी जो है वो सर्प जो है वह मौजूद है। ठीक है, ये सर्प, तो ये श्रावण के मास में ही जो है वह है। दूसरा जो है वह देखिए, सर्प की भूमिका को अगर हम अब देखें तो कृषि क्षेत्र में भूमिका को जो है थोड़ा सा जोड़ना चाहिए हमें। और क्या है, तो देखिए, कृषि क्षेत्र की
में जो फसल उत्पादित होती है उस फसल को नष्ट करने वालों में, जीवों में, नष्ट करने वाले जीव को अगर देखें तो सबसे बड़ा जो जीव है चूहा। और खास करके जो लोग कृषि अर्थव्यवस्था से जो है वह जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हाँ, चूहे के द्वारा जो है वह फसल जो है वह कितनी नष्ट हो जाती है। और चूहा जो है वह ही भोजन है किसका? सर्प का। तो ऐसे रूप में क्या है कि सर्प अप्रत्यक्ष तौर पर जो है वह क्या है कि कृषि व्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, एक प्रकार का सुरक्षा प्रहरी है। अब निश्चित है कि जो सुरक्षा प्रहरी होगा उसकी तो जो है वह पूजा होनी ही चाहिए, उसका मान सम्मान तो होना ही चाहिए। एक तो है तर्क ये हुआ। अब देखिए क्या है, नागों में एक गुण होती है या क्वालिटी होती है कि जो वह खुशबू को पहचानता है। नाग जो है वो सुन नहीं सकते हैं, यानी उनके सामने जो बीन बजाए हुए जो हम लोग देखते हैं तो दरअसल वो मोशन पर जो है वह सांप जो है वह डांस कर रहा होता है, वो बिन नहीं, वो की धुन नहीं सुन सकता है। सांप जो है वह बहिरा होता है, एक प्रकार से एकदम सिंपल जो है वह लैंग्वेज में हम लोग अगर कहें तो वह उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब देखिए क्या है कि सांप जो है वो सुन नहीं सकता है, अगर तो सांप अगर सुन नहीं सकता है लेकिन उसमें एक जो है वह गुण है, वह है कि खुशबू को पहचानता है। तो खुशबू को पहचानता है तो इसलिए आप देखिएगा क्या कि चंपा के फूल जहां होते हैं वहां सर्प होने की संभावना होती है, चंदन के वृक्ष होते हैं वहां सर्प होने की संभावना। क्यों? क्योंकि वो खुशबू को पहचानता है, वो खुशबू को महसूस करता है। तो कहा जाता है, ऐसा मान्यता है कि सर्प जो है अपने साथ अच्छे व्यवहार करने वाले व्यक्ति के खुशबू को भी पहचान सकता है। यानी जो खुशबू है वह अच्छा व्यवहार करने वाले व्यक्ति की खुशबू को भी पहचान सकता है। तो ऐसा कई जीवों में देखा जा सकता है। हमारे घर के आसपास जो है वह जो डॉगी रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, बिल्ली रहती है, कुछ पक्षी होते हैं, ये सब के सब जो है इंसानों की खुशबू को पहचानने की जो है क्षमताएं होती हैं। और जो है वह आप अगर किसी जो है वह डॉगी को आप भोजन कराइए तो वह बहुत दिनों तक जो है वह आपके पीछे जो है वह पूंछ हिलाता हुआ घूमता है। तो इसका मतलब वह खुशबू को पहचानता है, खुशबू को जो है वह पहचानता है। इसी प्रकार सर्प भी अच्छे व्यवहार की खुशबू को पहचानता है। ये जो है वह तर्क है। तो अब जो है वह देखिए क्या है कि सांप जो है या सर्प नाग कब तभी काटता है जब जो है वह उसको अपने खतरे का एहसास हो, अपने ऊपर खतरे का एहसास हो तभी, अन्यथा वो सांप कभी नहीं काटेगा। कितना भी विषैला सांप हो वो कभी नहीं काटेगा जब तक कि उसको अपने ऊपर खतरे का एहसास ना हो। ठीक है। तो अब जो है वह देखिए, जो सर्प पूजा कर चुका होता है, जब सर्प पूजा नाग पंचमी में सर्प पूजा कर लिए, तो सर्प पूजा जो है वह कर लिए तो और भगवान शिव से उसको जोड़कर पूजा किए, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पूजा करने वाला व्यक्ति अब जो है वह सांप के लिए तो खतरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल क्लियर। और दूसरा जो है वह क्या है कि सर्प जो है अच्छे व्यवहार करने वाली की खुशबू को भी पहचानता है। तो दोनों जो है वह बातें जो है वह मिलकर जो है वह क्या होगी ऐसी स्थिति में कि सर्प दंश यानी सांप को काटने की, स्नेक बाइटिंग की संभावना जो है वह को क्या किया जा सकता है, न्यून किया जा सकता है। तो स्नेक बाइटिंग की संभावनाएं जो है वह न्यून कर दी जाती है इसके माध्यम से कृषि क्षेत्रों में। ठीक है। अब इसमें जो है वह क्या है कि सर्प को जो है वह दूध जो है वह से नहलाने की जो है वह परंपरा है। तो दूध से नहलाने की क्यों परंपरा, दूध का उपयोग क्यों किया जाता है, इस पर हमने बताया कि पूरे के पूरे जो है वह दरअसल हिंदू समाज में दूध का प्रयोग जो है वह देवताओं के लिए किया जाता है, तो नाग देवता के लिए भी किया जाता है। अब देखिए, सर्प जो है वह दूध नहीं पीता है, ध्यान से समझिए। हम लोग जो है वह नाग पंचमी के दिन कई बार जो है वह सर्प को दूध पिलाते हुए देखे हैं और खुद पिलाया भी होगा, कई बच्चों ने, कई लोगों ने पिलाया भी होगा। वास्तविकता यह होती है कि सांप को कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, और जब कई दिनों तक भूखा रखा जाता है तो दूध जो है वह वो अनावश्यक रूप से अनचाहे में जो है वो उसको पी लेता है। ठीक है। यानी जो सपेरे होते हैं वो इसको भूखा रखते हैं और भूखा रखकर जो है वो दूध पिला देते हैं। दूध जबरदस्ती पी लिया, अब दूध जबरदस्ती पी लिया और दूध इसको डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए कई बार सर्प की मृत्यु हो जाती है दूध पीने से। दूध पीने से जो बायोलॉजिकल थ्योरी कहती है कि सर्प के दूध पीने से उसकी मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए सांप को तो कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए, पहली बात जो है। दूसरा जो है कि सांप एक मांसाहारी जीव है, पूरी तरीके से मांसाहारी, वो शाकाहारी जीव ही नहीं है, मांसाहारी जो है वह जीव है। तो अगर मांसाहारी जीव है
तो वह दूध तो पिएगा ही नहीं। जब तक कोई सर्वाहारी ना हो या शाकाहारी ना हो तब तक दूध पिएगा नहीं। तो सांप जो है वह क्या है, पूरी तरह मांसाहारी। जैसे जो है वह आप किसी बाघ या शेर के सामने दूध रख दीजिए तो वो नहीं पिएगा, ठीक इसी प्रकार यह भी जो है वह दूध जो है वह नहीं पीता। अब देखिए क्या है, ये हम लोग देख सकते हैं कि सांप को जो है वह दूध पिलाया जा रहा है। हालांकि जो है वह मैंने बताया कि ये दूध जो है वह तभी पिएगा जब बहुत अधिक भूखा होगा, तभी जो है वह ये पिएगा, और उसके बाद इसके मृत्यु की संभावना भी जो है से इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ दूध नहलाने, दूध से नहलाने की जो है वह बात है, तो दूध से नहलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी देवताओं की जो है वह पूजा हम लोग इसी आधार पर करते हैं। यहाँ पे भी दूध से नहलाया जा रहा है। तो अन्य देवताओं को भी, तो नाग देवता को भी जो है वह हमने दूध से नहलाकर पूजा किया। अब इस नाग पंचमी का क्या संदेश है? तो संदेश जो है वह यह है कि पहला, कि प्रकृति पूजा। तो प्रकृति के हर एक तत्व की पूजा करनी चाहिए। हम जो है वह नदियों की करते हैं, पर्वत की करते हैं, जल की करते हैं, मृदा की करते हैं, वृक्षों की करते हैं, तो जीवों की भी करेंगे। तो एक तो प्रकृति के हर तत्व की पूजा करेंगे, जिससे जो है जैव विविधता जो है वह कायम रहेगी, और मानव जो है वह बिना जैव विविधता के कभी भी जो है वह सर्वाइव नहीं कर सकता। एक संदेश। दूसरा संदेश सहिष्णुता का, यानी कि जो है वह हमें जो है वह कहा जा सकता है कि ये विषैला जीव है। तो हम, हमारे समाज में परंपरा ये है कि इतनी सहिष्णुता है, इससे संदेश जाता है कि हम विषैले जीव को भी हम जो है सम्मान करते हैं, विषैले जीव का भी सम्मान करते हैं, उसका भी पूजा करते हैं। तो ये एक सहिष्णुता का, भारतीय समाज की सहिष्णुता का परिचय। तीसरा जो है वह है कि संग्रहित शक्ति को बर्बाद ना करने का। देखिए, संग्रहित शक्ति को, नाग जो है वह जो विष है वह विष एक संग्रहित शक्ति है, यानी उसके अंदर स्टोर्ड जो है वह उसका पावर है। तो स्टोर्ड पावर कब प्रयोग करता है? जब उसके ऊपर खतरे हों तभी प्रयोग करता है, अन्यथा प्रयोग नहीं करता है। तो इसी प्रकार एक संदेश जो है वह दिया जाता है कि आप में भी अगर कुछ शक्ति है, कुछ ऊर्जा है, तो उसका जो है वह प्रयोग तभी जो है वह कीजिए जब तक कि आपके ऊपर कोई इस प्रकार के जान का खतरा ना हो। अन्यथा जो है आप अपनी शक्तियों का प्रयोग समाज को दबाने के लिए या समाज के किसी भी अन्य कार्य में जो है वह ना करें। ये एक संदेश है। और लास्ट में संदेश है कि कृषि की जो परंपरा है, वो परंपरा जो है वह फसल को नष्ट करने वाले जीव को अगर जो है वह कोई जो है वह सर्प या नाग जो है अपना भोजन बनाता है, तो कृषि की परंपरा भी निरंतरता से आगे बढ़ती है। इस प्रकार के नाग पंचमी से कुछ हम लोग संदेश संग्रहित कर सकते हैं। इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।